हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार की सियासत में एक रहस्यमयी लड़की की एंट्री हुई है। पुष्पम प्रिया चौधरी नाम है इस लड़की का। इस लड़की ने बिहार के अखबारों में विज्ञापन देकर खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया है। पुष्पम ने पुरुल्स नाम से पार्टी बनाने का ऐलान किया है और लोगों से जुड़ने की अपील की है। पुष्पम की चर्चा बिहार के घर घर में हो रही है। हमारे साथ पुष्पम के पिता जुड़े हुए हैं, जो जेडीयू के एमएलसी भी रह चुके हैं। विनोद चौधरी साहब जुड़े हमारे साथ। विनोद जी, स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका। मेरा पहला सवाल ये है, ये जो पुष्पम ने इस्तेहार दिया और उसने एक सियासी बवाल खड़ा कर दिया है बिहार की राजनीति में, ये आपसे पूछ के तय करके हुआ है क्योंकि आप खुद जेडीयू के नेता रहे हैं, या फिर ये पुष्पम का अपना निर्णय है? इतनी जानकारी तो मुझको रही है जो वो कुछ बिहार के लिए करना चाहती है, और उसी क्रम में ये उसका विज्ञापन आया। और कल मुझको हमारे समाचार पत्र में जो मित्र हैं उन लोगों ने सूचना दी मुझको। मैं नेपाल बॉर्डर पर जो दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्र है वहाँ था दौरे पर, तो वहाँ मुझको सूचना दी गई। और उस सूचना के बाद लगातार मित्रों ने मुझको फ़ोन से पूछा जी सब क्या हो रहा है। तो मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ, जो वो बालिग लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों से उसने डिग्री हासिल की है, तो उसके सोच में और मेरे सोच में फर्क होना चाहिए। पीढ़ी का अंतर है, तो इसलिए जो वो कर रही है वो सोच समझ के करती होगी। और पिता होने के कारण मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। विनोद जी, लेकिन आप अपने आप को और आपकी पार्टी को धर्म संकट में नहीं डाल रहे। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा बिहार का आने वाले वक्त में, मतलब कि वो व्यक्ति सीधे चुनौती दे रहा है आपके नेता नीतीश कुमार को, और आप तो पार्टी में अभी भी हैं, तो आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। दिक्कत के लिए तो हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। ये चुनौती जो है ना, जीवन चुनौती से भरा हुआ है, और चुनौती जब आएगा तो लोग सामना करेगा। और एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जो जदयू में मैं हूँ, और जब तक पार्टी मुझको निष्कासित नहीं करती है तब तक मैं बना रहूँगा जदयू में। मैं जदयू का बिहार का महासचिव था, उस दायित्व से मुझको मुक्त कर दिया गया कुछ माह पूर्व, और मैं पूर्व एमएलसी हूँ। मैं एमएलसी के चुनाव की दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव की तैयारी में लगभग 8 महीना से लगा हुआ, और ये पार्टी को भी पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है। चलिए, तैयारियां तो आप करवा रहे हैं, पर सवाल यहाँ पर विनोद चौधरी जी ये है कि चूंकि आप बेटी का समर्थन तो कर रहे हैं, बेटी का समर्थन कर रहे हैं, बेटी की पार्टी में शामिल होंगे क्या? ग्वालियर बेटी को मेरा नैतिक समर्थन है स्पष्ट रूप से। मैं और हमारे मिथिलांचल और बिहार की ये परंपरा है, बेटी को माता पिता का हमेशा आशीर्वाद रहता है। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आपने बड़ा द्व्यर्थक सवाल किया, तो उसका जवाब ये है, ग्वालियर महाराज का उदाहरण आपके साथ है, सामने है, और ऐसे कई उदाहरण आपके सामने है। इसलिए कोई नई बात तो हो नहीं रही है। मैं आपने भी जो आप कह रहे हैं ना द्व्यर्थक सवाल का जवाब भी आपने भी वैसा ही दिया है। साफ साफ तो आपने अभी भी नहीं बोला। मैंने सवाल सिर्फ इतना पूछा था, आप कह रहे हैं नैतिक तौर पर समर्थन। मैं ये कह रही हूँ, आप पार्टी में शामिल होंगे क्या? उनके पार्टी में जाने का मेरा अभी तक कोई विचार उस पर मैंने नहीं किया। हाँ, ये बात अवश्य है, जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ दरभंगा स्नातक निर्वाचन से क्षेत्र से, जिस किसी का भी समर्थन रहेगा उसका समर्थन मैं लूंगा। तो विनोद चौधरी साहब, क्या आपको पता था कि आपकी बेटी है, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, आगे वो राजनीति में आना चाहती है, ये सब जानकारी आपको पहले से थी? मुझको इतनी जानकारी थी जो बिहार के विकास के लिए
वो बहुत चिंतित है। और उसको जब विभिन्न कंपनियों से नौकरी के लिए बड़ा बड़ा ऑफर आया तो मैंने उसको कहा कि ज्वाइन कर लीजिए भैया, तो उसका यही जवाब था जो मुझको कुछ बड़ा करना है, करने दीजिए, एक मौका मुझको दीजिए। जी विनोद जी, एक सवाल है मेरा और सवाल बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ा संजीदा है। भारत में अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको धन भी चाहिए, बल भी चाहिए, थोड़ी विचारधारा भी चाहिए। पूरी खिचड़ी के साथ राजनीति परोसी जाती है जनता के आगे, और बिहार जैसा राज्य जो कि राजनीतिक तौर पर इतना ज्यादा जागरूक है, कौन संस्था है जो फंडिंग कर रही है आपको तो पता होगा, क्या विचारधारा है आपकी बेटी की, और क्या पीके का कहीं कोई आइडिया इसके पीछे है? क्योंकि स्टाइल वही है साहब। उसको पूरे बिहार के लोगों का समर्थन मिल रहा है, और आपने देखा उसके ट्विटर पर, उसके फेसबुक पर, जो मैं देखता हूं आप भी देखे होंगे, आपका रिसर्च टीम रिसर्च किया होगा, और लोगों का समर्थन मिलेगा। तो जयप्रकाश आंदोलन में मैंने देखा था, एक वोट एक नोट। यहाँ शकीलुर रहमान जब बीपी सिंह के समय में चुनाव लड़े थे तो एक नोट लेते थे, एक वोट लगता था, कोई कमी उनको धन की नहीं हुई। तो आप सबों का, बिहार वासियों का आशीर्वाद उसको रहेगा तो धन की कमी नहीं होगी। तो आप एक तरह से अपील कर रहे हैं कि आप वोट भी दीजिए अगले चुनाव में और नोट भी दीजिए अपनी बेटी को, लेकिन आप खुद अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं विनोद चौधरी जी। मैं पत्ता खोलना भी नहीं चाहता हूं, अभी इसलिए नहीं खोलना चाहता हूं तो मैंने कहा ना, मेरा माननीय नीतीश कुमार जी से पारिवारिक संबंध रहा है, और पारिवारिक संबंध माँ बेटा का उदाहरण है, जो आमने सामने लड़ाई हुई, लेकिन घर में माँ बेटा, बेटा और माँ रहता था। तो मैं नीतीश कुमार को उतना ही आज भी आदर करता हूँ, कल भी करता था, और भविष्य में भी उनके प्रति मेरा आदर बना रहेगा। विनोद जी, आप तो कह रहे हैं कि आप उनका आदर करते हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आप कह रहे हैं कि उनसे आपके पारिवारिक संबंध है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बेटी का फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दे देना, फ्रंट पेज पर खुद को सीएम उम्मीदवार बता देना, इससे आपके रिश्तों पर आंच नहीं आएगी? नहीं, हमने कहा आपसे, जनता दल यूनाइटेड के बिहार के हम महासचिव थे, और क्या कारण हुआ मैं नहीं जान सका, मुझको वहां से मैंने पद दायित्व से मुझको हटा दिया गया। विनोद जी माफ कीजिएगा, आप ये जो बात बोल रहे हैं कि आपको पद से क्यों निकाला गया, आपको इसकी वजह नहीं पता, एक टीस है, एक दर्द है, एक नाराजगी ऐसा लगता है कि मन में है पार्टी को लेकर, ऐसा तो नहीं है विनोद जी? नहीं, कोई दर्द नहीं है। राजनीति में मैं कांग्रेस में लगातार बचपन से रहा, और कांग्रेस के बड़े पदों पर मैं बिहार युवा कांग्रेस का महासचिव रहा, NSCI की मैंने स्थापना की, तो बड़े पदों पर मैं रहा। तो मेरी महत्वाकांक्षा यही है, जो मैं लोगों के बीच में रहूं, उनके लिए जो मुझसे बन सके वो मैं करूं। विनोद चौधरी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपकी बेटी एकदम नई नई राजनीति में आई है, उसको राजनीति का पुराना अनुभव नहीं है, हालांकि आपसे जरूर उसको राजनीति सीखने को मिली होगी बचपन में, लेकिन क्या अचानक से राजनीति में आ जाना बिना किसी गॉडफादर के, ये घातक नहीं होगा उसका? दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं कि बिहार के विकास करना चाहती है आपकी बेटी पुष्पम, एजेंडे में उसके क्या क्या है सबसे ऊपर? देखिए, इतना विस्तार तो वो स्वयं आप लोगों से बात करेगी समय आने पर। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ आपसे, जो मेरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। मेरे पिताजी लगातार चुनाव लड़े, सफलता उनको नहीं मिली, और उन्होंने मिथिलांचल में समता पार्टी के पूरा नेतृत्व उन पर में था, और उन्होंने किया। कई बार चुनाव लड़े, दुर्भाग्य से वो नहीं जीत सके, उनका निधन भी हो गया, और निधन के बाद मुझको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एमएलसी का चुनाव लड़िए, और मैं चुनाव लड़ा, जीता भी और हारा भी। आज उस स्थिति में, हारे हुए स्थिति में है। अब पठन पाठन 6 वर्षों से मैं लगातार
समाजशास्त्र विभाग का। एक छोटा सा सवाल है, एक और आपके पारिवारिक पूछा जाए। संबंध है यानी नीतीश कुमार से, और दूसरी तरफ परिवार है, तो जब चुनाव होगा तो प्रचार किसके लिए करेंगे? ये समय बताएगा। अभी भविष्य के गर्भ में कुछ बातों को हम लोग छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है विनोद जी, एक सवाल मेरा ये है कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में यूथ बहुत बड़ा फैक्टर है, कन्हैया कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो क्या इसी क्रम में पुष्पम प्रिया चौधरी आपकी बेटी आती दिखना चाहती हैं कि अगर यूथ फैक्टर है तो हम भी हैं मैदान में? निश्चित रूप से किसी से कम तो वो पढ़ी लिखी नहीं है और राजनीतिक परिवार से वो आती है। उसने बचपन से देखा जब हम लोग किस तरह से झंडा उठा के लोगों का स्वागत करते रहे, तो कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा होगा, जिस कारण से उसने इतना बड़ा निर्णय लिया है। और एक बात मैं आपको अंत में कहना चाहता हूँ, उसको जो कुछ भी कहना है, जब उसका विज्ञापन आया है तो आप लोगों से वो सीधा बात करेगी। मुझको तो जो आप पूछ रहे हैं, जो जानकारी अब तक मुझको प्राप्त है, और मेरी व्यस्तता अभी यही है, आपके पत्रकार जो हैं वो मेरी व्यस्तता जानते हैं। विनोद जी आपको माफ कीजिएगा, रोक रहे हैं, एक बड़ी खबर आई है विकास के पास। विकास, खबर पहले आप बताइए और उसके बाद सवाल पूछेगा विनोद चौधरी। विनोद चौधरी जी, बड़ी खबर यह है कि आपकी बेटी प्रिया चौधरी पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने एक बयान दिया है, और वो बताता है, बयान में वो कह रहे हैं यह बचपना है और आप लोग बचपना की बात को आप बतंगड़ बना रहे हैं, यानी कि बचपन में कही गई बात का बतंगड़ बना रहे हैं। उस लड़की को जानते हैं, जब वह 7-8 साल की होगी। समता पार्टी के नेता उमाकांत चौधरी का भी बयान आया है, हम लोग के समता पार्टी के समय से साथ रहे हैं। विनोद चौधरी प्रोफेसर हैं और वह एमएलसी भी रहे हैं, उनके नॉमिनेशन में भी हम गए थे। हम इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, कोई मजाक है, सीएम कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, ये बात उमाकांत चौधरी कह रहे हैं। यह मूर्खतापूर्ण सवाल है, समाज में चढ़ाने वाले लोग मिल जाते हैं, इतना संसाधन आया कहां से? तो बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं शिवानंद तिवारी ने, उमाकांत चौधरी ने, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पुष्पम प्रिया ने जो इश्तेहार दिया था उसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है, बयानबाजी शुरू हो गई है। विनोद जी, बचकाना है, बचपना है, मूर्खतापूर्ण है, फंड कहां से आएगा? देखिए किस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, ये माननीय शिवानंद तिवारी जी का अपना विचार, अपना सोच हो सकता है। वो शिवानंद तिवारी जी का सही कहना है, वो हमारे पिताजी के साथ जुड़े रहे और मेरे चुनाव में भी वो मदद में आए थे, प्रचार में आए थे। इससे ही आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन बचपना सीधा कह देना किसी बात पर, ये हमको लगता है जो उचित नहीं है, क्योंकि जो जिसने काफ़ी पढ़ाई की है और जिसका सोच उस दिशा में जा रहा है, हमने कहा ना, जो भविष्य के गर्भ में है, कौन जानता है जो बचपना है या सोची समझी रणनीति से उसने फैसला लिया। और वो स्वयं इन सारे बातों का, चाहे शिवानंद तिवारी जी का आ रहा हो, चाहे किसी और का आ रहा हो, वो जवाब देगी स्वयं ना। विनोद चौधरी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ पटना से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे बिहार ब्यूरो के संपादक प्रकाश कुमार, जो इस वक्त आपको दिखाई भी दे रहे होंगे सामने। प्रकाश, आप सीधे विनोद चौधरी जी से सवाल पूछ सकते हैं, वो इस वक्त एबीपी न्यूज पर जुड़े हुए हैं आपके साथ। बिल्कुल, सवाल सीधा है, कोई घुमावदार नहीं है कि क्या अपनी बेटी को इस चुनाव के मौके पर, जब एमएलसी का चुनाव होना है, उनको आपको टिकट से नकार दिया गया है, इनकार कर दिया गया है नीतीश कुमार ने, तो अब आप इस चुनाव में सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं और बंदूक जो है अपनी बेटी के कंधे पर रख रहे हैं क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला है जेडीयू से? ये सीधा सवाल है। मैं आप माननीय नीतीश कुमार जी से सवाल करें, जो मैंने कभी दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाया? मेरे पिता जब समता पार्टी में थे तो मैं उनके मदद में था, लेकिन मैं था कांग्रेस में। और जब हमारे पिताजी का निधन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर मैं सीधा उनके साथ जुड़ा, और आज मुझको टिकट नकार दिया गया। ये कहाँ सवाल है? सवाल तो टिकट का फैसला हुआ नहीं,
नकारा गया। व्यक्तिगत कोई बात हमारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच तो हुई, तो वो तो मैं कह रहा हूँ जो मेरे परिवार से जुड़े रहे हैं और अंत तक जुड़े रहेंगे। विनोद जी, यही बात तो प्रकाश कुमार जी पूछ रहे हैं आपसे, क्या ये प्रेशर टैक्टिक तो नहीं है? क्योंकि अभी तक टिकट का फैसला नहीं हुआ है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो आप अपनी बेटी के जरिए इश्तेहार दिलवाकर कहीं जेडीयू पे दबाव तो नहीं बनवा रहे हैं? कोई दबाव नहीं मेरा जेडीयू पर है। तो आप मना कर दीजिए कि आपको टिकट नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते हैं, हमने निर्णय नहीं लिया तो हम कैसे आपके दबाव में हम कह दें? हम नहीं कह सकते हैं ये बात। और मैं तो आप तैयार हैं अगर जेडीयू टिकट देती है इसके बाद? तो ये बताइए विनोद चौधरी जी, विजया राजे सिंधिया कैसे लड़ती थी, कहां से लड़ती थी, और उनके पुत्र कहां से लड़ते थे, ये कोई सवाल नहीं है। वो अपना पार्टी नहीं, सवाल ये उठता है कि जो आपने विज्ञापन दिया उसमें सीधा सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। आप राजनीति में रहे हैं, क्या ऐसे कोई सीएम कैंडिडेट किसी को घोषित करता है? विधायक बनना पड़ता है, तमाम चीजें होती हैं, पार्टी होती है। सीधा विज्ञापन के जरिए इसे आप किस रूप में ले रहे हैं? क्या ये बचकानी हरकत नहीं है? वो तो अरविंद केजरीवाल का उदाहरण है आपके सामने में। उसने सीधा, ये भी लगभग 4-5 महीना से पूरे बिहार का दौरा कर रही है, लोगों से संपर्क कर रही है। तो हमने कहा ना, ये सारा सोच उसका है। मेरा इतना ही कहना है, जो नीतीश कुमार जी से मेरा, क्या ये सही नहीं है कि आपके लिए वो काम कर रही है दरभंगा, जहां से आप लड़ना चाहते हैं एमएलसी के लिए, उस इलाके में ही वो घूम रही थी, संपर्क कर रही थी, जनसंपर्क अभियान चला रही थी? क्या ये सही नहीं है? कोई काम इतना कमजोर मुझको मत आकलित करिए। जो मुझको बेटी का सहारा लेना होगा अपने चुनाव के लिए, मुझ में उतना दम खम अभी भी बाकी है जो मैं। तो बेटी क्यों नहीं सामने आ रही है, क्यों नहीं बता रही है? होर्डिंग्स लग रहे हैं, अखबार में आप विज्ञापन दे रहे हैं लाखों रुपए का, आखिर वो कहाँ है? क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? क्यों नहीं उसका फोन नंबर दे रहे हैं? अभी आप फोन नंबर दीजिए, अभी उनसे कांटेक्ट किया जाएगा, अभी वो आपके साथ हाजिर हो जाएंगी टेलीविजन पर सीधे लाइव, वो बताएगी। वो तो अपनी सुविधा से न आएगी सामने, सुविधा किसी से के भी दबाव आएगी में वो प्रकाश, सामने और आकर वक्त संपर्क के है साथ उनसे। सस्पेंस क्रिएट करने के बाद ही आएगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, आप जुड़े हमारे साथ। और विनोद चौधरी जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। तो विनोद चौधरी से लगातार हमने एक पिता के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर हर सवाल पूछा है, लेकिन एक किसी सवाल का जवाब अगर मिल गया होता तो गोल मोल विनोद चौधरी लगातार घुमा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि सस्पेंस का जो मजा है वो क्या होता है राजनीति। देखिए, सस्पेंस का मजा है, उनको पता है कि कब बोलना है, और जिसको कहते हैं ना बहुत पके हुए नहीं, वो कहते हैं ना किलिंग 2 birds with 1 stone, यहाँ पर वही होता हुआ दिखा रहा है। एक तीर से 2 निशाने वाला हिसाब किताब यहाँ पर देखने को मिला। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।